हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकदम ब्रांड न्यू ग्रामर क्लास में। तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एडवांस सेशन। यस, तो आज हमारा एडवांस सेशन स्टार्ट होगा। आज से हम लोग सब एडवांस में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे ऑल्दो ये एडवांस सेशन है, लेकिन बेसिक्स तो हर जगह होते हैं और मैं रिवाइज कराना चाहूँगा। वैसे भी ये टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ाए नहीं है, तो मैंने सोचा सीधा एक्टिव पैसिव के साथ ही ले लूँगा। ऑल्दो ये बेसिक का ही पार्ट है, कोई नहीं, सह लेंगे। थोड़ा सा ही बेसिक्स है भाई, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो, आज मेनली मैं दो चीज़ के बारे में बात करूँगा। हमने क्या पढ़ा था? वर्ब हमने पढ़ा था ना। वर्ब किसे कहते हैं? काम को वर्ब करते हैं। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक कौन ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। अब देखो, अब वो तो था अकॉर्डिंग टू बेसिक्स। वर्ब के क्या होते हैं? प्रकार दो होते हैं, वो होते हैं मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब वर्ब के यहाँ पे और दो प्रकार होते हैं। अब वर्ब के और दो प्रकार क्या होते हैं? अब ये वर्ब के और दो प्रकार एडवांस लेवल के लिए हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू एडवांस लेवल वर्ब के दो प्रकार होते हैं। वो होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। आज हम लोग बेसिकली यही दोनों चीज़ पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक्स है, यही दोनों मेन चीज़ है। यहाँ पे अगर तुमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पकड़ना सीख लिया तो भाई तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं। तुम्हारे वॉइस एकदम चुटकियों में बनने वाले हैं और तुम मतलब हवा में उड़ाओगे वॉइस को। तो बेसिकली हम लोग आप पहले एक हेडलाइन लिख देते हैं। मैंने अभी तक हेड कुछ लिखा नहीं, तो हेडलाइन के लिए मैं ले लेता हूँ कितना फॉन्ट 24। इसका कलर ले लेता हूँ रेड। वाह, टी सीरीज आ रहा है। रुको भाई, थोड़ा डी ऑन करने दो। तो हम लोग लिखेंगे वॉइस। ऑल इसको एक्टिव पैसिव बोलता है, लेकिन हम वॉइस बोलेंगे। भाई कौन ही इतना लंबा नाम लेगा इसका, क्या है ना? अरे वॉइस का वी कहाँ गया? इसको हम लोग मिडिल में से शिफ्ट करते हैं। अरे मैं इतना काहे फालतू का ये कर रहा हूँ। सीधा यहाँ दबा के ये कर दो भाई। वेट अ सेकेंड, आई एम सॉरी। पहले रुको, सब काटो 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 काटो। काट लिया। इसके बाद इसको करो सिलेक्ट और ये आ जाएगा बीच में। ओके, ये बीच में आ चुका है। अब हम लोग आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद हम लोग थोड़ा फॉन्ट साइज कर लेते हैं छुटका, 14 कर लेते हैं। और इसे कर लेते हैं हम लोग क्या, ब्लैक। सो नाउ व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब? तो तुम लोग आज का लेक्चर को बस समझो अच्छे से। जो मैं लिखा रहा हूँ उसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब सीधा माइंड में फिट करो। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSATIV, ट्रांजिटिव VERB वर्ब। ट्रांजिटिव का स्पेलिंग गलत बता रहा है, ले भाई सही कर दे। यह बड़ा मस्त फीचर है। तो आज मैं एक डायलॉग बोलना चाहूँगा वापस से, कम सोचो ज़्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं। तो यहाँ पे आज ये रूल फॉलो करना है। तो इसका मैं एक किताबी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ जो बहुत गंदा होता है। ऑल्दो मैं किताबी लिखना नहीं चाहता और ये काम भी नहीं आता है कहीं। सो मैं सीधा लिखना चाहूँगा, वेयर इज़ द, ना ऐसे नहीं, in a sentence sentence if there is object is given and it's fulfill the meaning of the subject. Meaning the meaning of the subject is called TRANSITI, ट्रांजिटिव। बस इतना ही है। तो डेफिनेशन पढ़ो। वैसे ये किताबी डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने अभी खुद अपने हाथों से लिखा।
ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब इसे कहते हैं इन अ सेंटेंस इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में गिवन है और वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का मीनिंग को फुलफिल कर रहा है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब। एज लाइक, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं यहाँ 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्कूल। वैसे ये नहीं होना चाहिए, आई एम गोइंग की जगह मैं कर देता हूँ EAT ईटिंग, और यहाँ मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड में सारी, तो सॉरी, EAT ईटिंग एट स्कूल। ओके, यहाँ मैंने 2 सेंटेंस दिए। अब इन 2 सेंटेंस में तुमको पता हो कहाँ पे ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का मीनिंग फुलफिल कर रहा है। तो आई एम ईटिंग मतलब मैं खा रहा हूँ। अब भाई मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट, तुम लोग को पता है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। तो आई एम ईटिंग, यहाँ पे हमें क्या ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अरे 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 हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इन इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वो सीधा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इतना समझ लो। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये रहा हमारा क्या, इसको हम लोग बोलेंगे अपना, हेलो, क्या हो गया, वेट सारा ग्लिच हो गया, कीबोर्ड अपना कनेक्शन छोड़ दिया थोड़ा, आ जाओ वापस, आ गया। और ये हम लोग क्या, हमारा ओके। तो जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जहाँ पे वर्ब नहीं दिया हुआ है उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिंपल सा समझ लो, उतना किताबी दुनिया में नहीं जाना है, ये बेसिकली तुमको समझना है, याद कुछ नहीं करना, बस तुम याद रखना कि ट्रांजिटिव किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव किसे कहते हैं। अब ट्रांजिटिव को पहचानने का एक तरीका होता है, ट्रांजिटिव को पहचानने का क्या तरीका होता है, इसको मैं हिंदी में लिखना चाहूँगा। और हिंदी कीवर्ड स्विच का ही नहीं हुआ, वो क्या आ गया, जब हम वर्ब से सवाल करेंगे जी। अरे भाई आप ये कैसे लिखे, गे अलग ही दुख है भाई, GI करेंगे। अब सवाल क्या करेंगे, वही, अब यहाँ देखो, ये थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ बोल्ड। तो सवाल क्या करेंगे, क्या और किससे को लेके, किसको लेके करेंगे हम लोग, क्या और किसे को लेके, क्या, एक मिनट, क्या और किससे। अब ये क्या और किससे से सवाल पूछना कैसा होता है मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। हाँ, बनाना। जब हम वर्ब से सवाल करेंगे क्या और किसी का, लाइक आई एम ईटिंग, तो अब हम लोग ईटिंग से क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे, ईटिंग। अब ईटिंग के बाद हम लोग बोलेंगे ईटिंग, क्या ईटिंग,
ठीक है, मेरे मेरे बातों को ध्यान से सुनो। ईटिंग, क्या ईटिंग, अगर क्या ईटिंग का सटीक मीनिंग बैठ गया एज लाइक, अगर मैं यहाँ बोलूँगा कि आई एम ईटिंग, तो मैं खा रहा हूँ। भाई क्या खा रहा हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है, बनाना, अब बनाना, तो मतलब मैं क्या, एक बनाना खा रहा हूँ। समझे, सवाल कैसे पूछना है, ध्यान से सुनिए। आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग हो गया, तो ईटिंग हमारा वर्ब है। ईटिंग से हम लोग बोलेंगे, सवाल पूछेंगे कैसे, ईटिंग, ईटिंग मतलब खाना, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो। अब तुम्हारा आगे का सेंटेंस तुम जब पढ़ोगे, तुम लिखा हुआ रहेगा, तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट होगा मे बी, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अ बनाना, ए एप्पल, अ पाइनएप्पल। तो तुम अगर जब अपने वर्ब से सवाल पूछेगा कि तुम क्या खा रहे हो, फिर तुम्हारा सेंटेंस आगे क्या बोलेगा कि ये क्या खा रहा है, बनाना खा रहा है, या एप्पल खा रहा है, या पाइनएप्पल खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, अब ये क्या और किसी का अगर सवाल कहीं मिले ना, या फिर क्या और किसी से अगर सवाल पूछो और उसका आंसर ना मिले, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। एज लाइक यहाँ पे भी सेम सेंटेंस है, आई एम ईटिंग। अब देखो, आई एम ईटिंग, अब क्या ईटिंग, भाई क्या खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ के बाद आगे सेंटेंस में कुछ है क्या, आगे सेंटेंस में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। मीन्स हमारा मतलब यहाँ नहीं एप्पल है ना कुछ है, हमें पता नहीं चल रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका, जब हम वर्ब से सवाल पूछे क्या और किसे, लाइक क्या और किसे, क्या और किसे से हम लोग सवाल पूछे, इसको मैं कर देता हूँ क्या, हाईलाइट। अब लाइक मैं और एक बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स का सुना, किसे का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं फरहान ने शेर को मारा, फरहान ने शेर को मारा। अब इसी को अगर मैं बोलूँगा कि फरहान ने मारा, अब मारा हमारा यहाँ पे वर्ब है, तो मारा, किसे मारा, अब तो सीधा माइंड में क्या हिट होगा कि शेर को मारा, क्योंकि सेंटेंस में आगे क्या लिखा हुआ है, शेर, शेर को मारा, तो किसे मारा, शेर को मारा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। सिंपल सा लॉजिक, हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि क्या और किसी से सवाल करना तुम लोग सीखो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो अपना तुम। अब भाई आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, केला खा रहा हूँ, सेंटेंस में दिया हुआ है आगे, देखो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, सवाल किस में करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में मत करना कि आई एम ईटिंग व्हाट ईटिंग, ऐसा नहीं होगा हिंदी में नहीं करो, इंग्लिश में करना। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, केला खा रहा हूँ। ठीक है, केला खाना, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। मैं मार रहा हूँ, किसे मार रहा हूँ, मैं फरहान को मार रहा हूँ, ऐसा एक सेंटेंस हो सकता है। और भी बहुत सारे होते हैं। मेरे वैसे माथा में कुछ आ नहीं रहा है। मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख, हाँ यहाँ भी ये कर सकते हो, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर तुम सिर्फ इतना ही बोला कि मैं लिख रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, अगर तुम्हारा आगे कोई सेंटेंस तुम्हारा नहीं है सेंटेंस में, एज लाइक मैं फिर एक तुमको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हें ये अच्छे से समझ में आए। तो ट्रांजिटिव वर्ब समझने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो लाइक आई एम, वेट सेकेंड, ये हाईलाइटर मोड में पाई है अभी तक। अरे भाई हो गया, वाइट मोड में आ जा। आई, अभी तक वाइट में नहीं आया है, क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई इसे। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, ओके, अ बुक। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ भाई, अ बुक, एक किताब को लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अ बुक, किताब, एक किताब को लिख रहा हूँ। तो देखो क्या से यहाँ पे सवाल हो गया, मतलब ये क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक बात याद रखना है कि जो वॉइस है यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस है, वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी ज़िंदगी में तुम्हारा वॉइस नहीं बनेगा, यानी एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा। हमेशा किसका बनेगा, ट्रांजिटिव का बनेगा। किसका बनेगा, ट्रांजिटिव का बनेगा। हमेशा किसका बनेगा, ट्रांजिटिव का बनेगा। तो याद रखना ये बात, ओके। मैं इसे अनबोल्ड कर देता हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ भाई, किताब लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं सिंपल कर देता आई एम राइटिंग, अब मैं अगर आगे कोई सेंटेंस ना दूँ तो अब लिखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। अब भाई क्या लिख रहा हूँ, मेरे आगे कुछ सेंटेंस ही नहीं है, राइटिंग के बाद मैंने और कुछ लिखा ही नहीं, ना ही कोई ऑब्जेक्ट दिया ना कुछ दिया, तो क्या लिख रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है।
मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई का जो मैंने जो ऊपर में डेफिनेशन लिखा है कि आई को फुलफिल नहीं कर रहा, आई का मीनिंग फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस चीज़ का मतलब क्या और किसी से अगर सवाल करोगे तो तुम्हें हमारा ट्रांजिटिव भाव मिलेगा। ये तुम्हें अभी थोड़ा दिक्कत दे सकता है, लेकिन जो ही हम लोग आगे आगे वीडियोस करेंगे तो उसमें तुमको मज़ा आएगा, ठीक है। तो उस टाइम उतना दिमाग में लोड लेने का जरूरत। तुम अभी तक के लिए इतना समझ जाओ कि अगर ऑब्जेक्ट आया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट नहीं आया वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ऑब्जेक्ट आया, ट्रांजिटिव वर्ब कब होगा, जब क्या और किसी से सवाल हो जाए, ऐसे करना है। इंट्रांजिटिव में भी ऑब्जेक्ट आते हैं, ये मत सोचे कि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट इस प्रकार आएंगे कि जिसमें क्या और किसी का मीनिंग फुलफिल नहीं होगा। तो हमने सेंटेंस में क्या लिखा कि इन अ सेंटेंस इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्या है जो किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा कि आई एम राइटिंग, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई का जो मीनिंग को सब कौन फुलफिल कर रहा है, अ बुक उसको फुलफिल कर रहा है। तो यह हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो बेसिकली ज़्यादा दिमाग में लोड ना डालते हुए, ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रहे और वो सब्जेक्ट के मीनिंग को फुलफिल करे और क्या और किसी से सवाल करे, या क्या और किसी से हम लोग को उसका सवाल का जवाब मिले। इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें क्या और किसी का जवाब ना मिले। देखो ये तुमको कुछ याद नहीं करना है, याद करने वाला चीज़ बस एक ही है, बस ये वाला पॉइंट याद करने वाला चीज़ है और कुछ नहीं। ये वाला ही चीज़ तुमको बस याद रखना है, और ट्रांजिटिव वर्ब बस माथा में सेट करके रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब सेम है, जिसमें क्या और किसी का जवाब हमें ना मिले, क्या उसका जस्ट नेगेटिव वर्जन। तो इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग को ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ना है, हम लोग को मेनली ट्रांजिटिव ही पढ़ना है। और अगर इंट्रांजिटिव इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो मैं इंट्रांजिटिव पढ़ा ही देता, लेकिन चलो छोड़ो। इंट्रांजिटिव की जगह मैं इंट्रांजिटिव ये लिख देता हूँ, INTRANSITIV, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वो है which does not fill the meaning MEANI meaning of what and whom। हिंदी में लिख देता हूँ, क्या और किसे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ट्रांजिटिव वर्ब यही है और कुछ नहीं। तो ट्रांजिटिव वर्ब तुम अच्छे से समझ लो, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। और जैसा कि तुम्हें पता है ये जो नोट्स है तुमको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ट्रांजिटिव वर्ब में एक बार फिर से रिवीजन करा देना चाहता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को फुलफिल करे, उसका मीनिंग को फुलफिल करे, उसका मीनिंग को सेटिस्फाइड करे। ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग पहचानेंगे कैसे, क्या और किसी से सवाल करेंगे, क्या और किसी से सवाल कैसे करेंगे। एज लाइक मैंने अगर लिख दिया आई एम ईटिंग अ बनाना, मैं केला खा रहा हूँ, तो अब मैं हम लोग सवाल करेंगे, हिंदी में सवाल करेंगे, तो मैं आई एम ईटिंग अ बनाना, उसका हिंदी क्या हो गया, मैं केला खा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग किससे करेंगे, वर्ब से सवाल करेंगे, तो वर्ब हम लोग का क्या हो गया, ईटिंग। तो ईटिंग से अब क्या बोलेंगे, ईटिंग। ईटिंग को अब बोलेंगे हम लोग क्या, ईटिंग मतलब खाना। तो खाना मतलब क्या खा रहा हूँ भाई, क्या खा रहा हूँ, सेंटेंस में क्या था, आई एम ईटिंग अ बनाना, आई एम ईटिंग अ बनाना। तो अब यहाँ पे ईटिंग यानी खाना, खाना का जो है ईटिंग जो हमारा वर्ब है उससे हम लोग बोलेंगे भाई क्या खा रहे हो, तो हम हमारा रिप्लाई क्या आएगा कि हम बनाना खा रहे हैं। तो हमें जो ही रिप्लाई मिल गया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और मैं अगर लिखूँ कि मैं लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ भाई क्या लिख रहा हूँ, अगर हमें उसका रिप्लाई मिल जाए कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ फिर अगर सिर्फ ऐसा आ जाए कि मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद हमें अगर कोई रिप्लाई ना मिले सेंटेंस के जरिए, हमें सेंटेंस के जरिए कोई और आगे ये ना मिले, क्या बोलता है, हिंट ना मिले कि क्या बोलना चाह रहा है सेंटेंस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बस मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, ज़्यादा हार्ड नहीं है वैसे ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ये क्या आ गया भाई,
ठीक है। बस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मैंने अच्छे से एकदम लिख दिया, तुम लोग को अच्छे से आई होप समझ में आ गया। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, तुम अच्छे से दिमाग लगाओ, और अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो टेंशन मतलब, मैं अगले वीडियो में फिर से अच्छे से ट्रांजिटिव समझा दूँगा। ओके, तो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। आज का बस लेक्चर इतना ही था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी से एक्टिव पैसिव।